नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और ऑफलाइन वैकेंसी। जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए इस ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों तैयार है तो अभी हम चलते हैं। ECCS उधमपुर की वैकेंसी आई है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको उधमपुर, नगरोटा और गुजरू के अंतर्गत नियुक्ति आपको दी जाएगी। 10th पास कैंडिडेट अगर आप है, 8वीं पास से लेकर 10th पास, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है बैच कास्ट। तो चलिए दोस्तों, ये सभी जातियों के लिए फॉर्म रहने वाले हैं। इसके अलावा इसकी लास्ट डेट की चर्चा करें तो इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 रखी गई है। इसके अंतर्गत बात करेंगे आगे पद की, कितने पद क्या क्या रखे गए हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक दोस्तों डाक विभाग कानपुर का ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो इसके अंतर्गत मैंने दोस्तों 78 टोटल ड्राइवरों की वैकेंसियां आई हैं। तो उसके अंतर्गत मैंने फॉर्म को भर के भी दोस्तों बताया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट भरना चाहते हैं स्टाफ कार ड्राइवरों का फॉर्म, तो वो जाके आराम से वीडियो जाके चेक कीजिएगा और उसको आराम से फिल कीजिएगा। तो पहले चलते हैं अपने इस फॉर्म के अंतर्गत। तो दोस्तों इस फॉर्म का भी मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा कि आपको फॉर्म को भरना कैसे है और ऑफलाइन फॉर्म कैसे भेजते हैं, उसकी सारी डिटेल दूंगा। इसके अंतर्गत टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 12 रहने वाले। महिला और पुरुष आवेदक इसमें आवेदन भर सकते हैं, चाहे कोई सा भी कैंडिडेट कहीं का भी हो। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी आई है। बात करें ये वैकेंसी किसके अंतर्गत है तो ये एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वैकेंसी आई है। अभी चलते हैं इसकी पोस्ट के अंतर्गत। तो पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है। तो पोस्ट दोस्तों हाउस कीपर की रहेगी। इसके लिए आपकी एज 18 से 53 साल, 16,800 रुपये आपको मासिक मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको सिर्फ पढ़ना लिखना जानना होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों ड्राइवर एम्बुलेंस की, यानी एम्बुलेंस आपको ड्राइवर का काम करवाया जाएगा। इसके लिए आपको 19,700 रुपये मासिक मिलेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, 8वीं क्लास आप पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास MT का ड्राइवर का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों क्लर्क का, तो क्लर्क के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है और क्लर्की का ज्ञान होना भी जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट की। इसके अंतर्गत भी दोस्तों GNM में होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के लिए 12वीं पास और B फार्मेसी होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की, लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की। उसके अंतर्गत भी दोस्तों DMLT क्लास लैब कोर्स और 12वीं पास होना चाहिए लैब टेक्नीशियन की। इसके अंतर्गत डिप्लोमा भी दोस्तों मांगा गया है। इसके अलावा अगर आपको इजी गवर्नमेंट चाहिए तो दोस्तों जो अभी वैकेंसी बताई थी डाक विभाग कानपुर की, वो सिर्फ 10th पास और लाइसेंस होना जरूरी है। जो कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को भी वॉच करे। इसके अलावा दोस्तों मैं और भी हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स लाते रहता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आप हमारे जरूर वीडियो चेक कीजिए करें ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब लगने का सपना जल्दी पूरा हो। अभी करते हैं तो आपका एड्रेस कौन सा रहेगा। तो अफसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECCS उधमपुर 182-101 UP का आपका एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म भर के भेजना होगा। अभी बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए बता दूं कि आपको 10th 12th की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट, जो भी आपकी मार्कशीट है आपके पास है वो भेजना है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज बुक, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको भेजना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत दोस्तों ये आपका केवल इंटरव्यू होने वाला है, कोई एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत दे रखा है कि साक्षात्कार के लिए दिनांक 13 से 15 फरवरी 2024 को 8:30 बजे स्टेशन मुख्यालय सेल ECCS उधमपुर पहुंचे। अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। हालांकि कॉल लेटर के अंतर्गत आपको बताया जाएगा, उसके अलावा कोई सूचना नहीं दी जाएगी। किसी कैंडिडेट को भी यहाँ पे हम इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं दोस्तों, इसका डाक टिकट लगा के बता दें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म के 1, 2 या 3 PDF में से फॉर्म मिलेंगे। उस फॉर्म के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ECCS उधमपुर। राइट आगे आपको दोस्तों राइट को में आपकी फोटो चिपकानी है। जो भी आपकी लेटेस्ट फोटो हो दोस्तों वो आपको चिपकाना है। और जैसे मैंने सिग्नेचर कर रखा है सेम आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर ऐसे हो कि आधे आपको फोटो के ऊपर और आधे फोटो के नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट में नंबर 1 कॉलम की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। आपको ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षरों में आपका नाम टाइप करना है। उसके बाद में आधार नंबर हो गया, आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम या सपोज नेम जो भी हो आपका वो यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट में दोस्तों प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको पिन कोड सहित आपका पोस्टल एड्रेस डालना है। उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर जो भी हो वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैंडेटरी है, ये पक्का डालना ही डालना है। इसके बाद में नेक्स्ट में नंबर कम्युनिटी आपकी SC जनरल OBC ST या EVS जो भी है यहाँ पे आपको कम्युनिटी डाल देना है। उसके नेक्स्ट में दोस्तों वेदर कास्ट सर्टिफिकेट अटैच, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है उसका आपको नंबर डाल देना है।
नेक्स्ट में आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपकी जो भी 10th की मार्कशीट के अंतर्गत है वो उसको। उसके नीचे दोस्तों इसके अंतर्गत लिखा गया एज ऑन, आपकी जो डेट कितनी हो जाएगी उसको आपको लिखना है। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन, जिस भी डेट को आपको दोस्तों फॉर्म भर रहे हो उस डेट को आपकी डेट कितनी हो जाएगी फॉर्म की डेट ऑफ बर्थ उसके अंतर्गत आपको मेंशन करना है। उसके बाद में आपको नेशनलिटी 11 नंबर कॉलम में इंडियन कर देना है। नेक्स्ट नंबर कॉलम में चलते हैं 12 नंबर कॉलम के अंतर्गत, और आपका जेंडर मेल या फीमेल क्या है वो आपको भर देना है। उसके बाद में ईमेल आईडी, इफ एनी ईमेल आईडी अगर आपकी है तो आपकी भर दीजिए, या आपके कोई भैया लोगों के हैं तो वो आपको डाल देनी है। नेक्स्ट में नंबर 14 कॉलम में आपको दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, किस टाइप से डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है। इसके बाद में मार्क्स कितने आए थे वो डालना है। उसके बाद में टोटल मार्क्स कितने थे पेपर में उसको डालना है। उसके अलावा परसेंटेज आपके कितने बने थे, चाहे 10th हो या 12th हो, वो उसके अंतर्गत आपको मेंशन करते हैं जो भी परसेंटेज आपके बने थे। इसके अलावा दोस्तों नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जो भी आपने बोर्ड से दिया, जैसे आरबीएसई हो गया, बिहार के लोगों के लिए जो अलग बोर्ड होगा उसके अनुसार आपको डालना है। नेक्स्ट दोस्तों आपने ड्राइवर के लिए आवेदन भर रहे हो तो यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट में आपको पूछा गया है कि आपके पास कौन सा लाइसेंस है, यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है। जो भी आपके पास लाइसेंस है चाहे कोई सा भी हो उसका यहाँ पे आपको नंबर डालना है। लाइसेंस के ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा, वही आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया है कि नोट करके कि सेल्फ अटेस्ट लाइसेंस कॉपी होनी चाहिए, जो भी आपको लाइसेंस डाल रहे हो उसके ऊपर आपका सिग्नेचर पक्का होना जरूरी है। नेक्स्ट में दोस्तों चलते हैं 16 नंबर कॉलम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि दोस्तों आपको कौन सा लाइसेंस का एक्सपीरियंस है, चाहे लाइट मोटर व्हीकल का हो या कोई सा भी मोटर व्हीकल का लाइसेंस का आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसके अंतर्गत पूछा भी गया है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी आपने कहाँ से एक्सपीरियंस प्राप्त किया था। उससे पहले बता दो कि दोस्तों जनवरी 2024 की मैं 5 बड़ी भर्तियों के फॉर्म लेकर आ रहा हूँ, तो जो कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके लिए बता दो कि 5 लाख से अधिक इसके अंतर्गत पोस्ट रहने वाली, आप उसके लिए पूरा वीडियो जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वो आपके बेनिफिट के लिए है। इसके अंतर्गत दोस्तों 17 नंबर कॉलम में पूछा गया एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई अभी आपको एक्सपीरियंस या कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट में आपको पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर कॉलम में पार्टिकुलर ऑफ फीस पे आपने कितने फेस्ट फीस कितना दिया है उसके अंतर्गत आपको सीरियल नंबर के अनुसार मेंशन कर देना है। जो भी आपने फीस पे की है उसका नाम आपको भर देना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच सेल्फ अटैच, जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, चाहे लाइसेंस हो चाहे आपकी मार्कशीट हो, उनके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और कौन कौन से लाइसेंस आप डाल रहे हो, चाहे मार्कशीट यहाँ पे डाल देना है, नंबर 2 में आधार कार्ड होगा, नंबर 3 में जो भी आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उनका यहाँ पे लिस्ट आपको भेजना है। उसके बाद में दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म एक आपको ऐसा प्रकार का मिलेगा, वहाँ पे दोस्तों आई के बाद में आपका खुद का नाम लिख देना है और पूरा दोस्तों पढ़ के आपको नेक्स्ट में प्लेस आपका जहाँ भी प्लेस हो वो प्लेस डाल के सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपका खुद का सिग्नेचर कर देना है। और आप जिस डेट को पोस्ट डाल रहे हो उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। डिक्लेरेशन सेकंड है दोस्तों कैंडिडेट क्लाइमिंग बेनिफिट्स, और अगर आप कोई फायदा उठाना चाहते हैं यूएस का, एससी का, एसटी का या ओबीसी कैटेगरी का किसी भी चीज़ के अंतर्गत, तो वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फॉर्म बना हो गया हमारा कंप्लीट। अगर फॉर्म से रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरीज आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक पहुँच सकते हैं। उसका मैंने दोस्तों तुरंत आंसर तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ड्यूटी के दौरान उसका लेट आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपको लिफाफे के लिए 2 लिफाफे तैयार करने हैं। नंबर 1 लिफाफा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नंबर 2 लिफाफा थोड़ा छोटा होगा तो भी चलेगा। नंबर 1 लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है टू के ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ECCS ड्राइवर। नेक्स्ट में दोस्तों अगर आप कोई और पोस्ट के लिए आवेदन भरना चाहते हो तो यहाँ पे अलग भर सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है 2 लगा के अफसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECCS सेल उधमपुर, और आगे आपको पिन कोड भी लिख देना है 182101। अभी आपको दोस्तों बात करते हैं डाक, इसको नीचे आपको फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों 25 रुपये का डाक टिकट लगाना है। किसके ऊपर, छोटे वाले लिफाफे जो दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहेगा उसके ऊपर आपको 25 रुपये का डाक टिकट लगाना है। और ये लिफाफा आपको खाली ही साथ में रखना होता है दोस्तों। इसके ऊपर भी आपको खुद का एड्रेस यानी सेल्फ एड्रेस लिखना होगा। जो छोटे वाले लिफाफे पे 2 लगा के खुद का एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर लिखे। अभी आपको क्या करना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स साथ में छोटा वाला लिफाफा बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत दोस्तों डालना होता है। पूरे लिफाफे साथ में आपको जो बैंक ड्राफ्ट अगर मांगा गया तो वो भी इसी के अंतर्गत डालना हुआ होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, ये दोस्तों डाक नॉर्मल स्पीड के द्वारा पहुंचे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नॉर्मल डाक के द्वारा जाना जरूरी है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनका थोड़ा सा दोस्तों बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो आपके आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, लिफाफे के ऊपर अभी आप बड़े वाले लिफाफे पर डाक टिकट कितने का लगा है वो आपको दिमाग में आ रहा होगा।
तो इसके ऊपर आपको नहीं दोस्तों, ये आप डाक ऑफिस वाले को दे दीजिएगा, वेट करके वो उसके ऊपर आपको 15 से या 13 रुपये का डाक टिकट लगाएगा, उसका आप उसको चार्ज दे दीजिएगा, यानी पैसे उसको दे दीजिएगा। उसके बाद में वो आपका डाक ऑफिस में भेज देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म रीचेक करके ही आपको वापस फिलअप करके ही डालना है। ये ऐसा नहीं कि आप इसके अंतर्गत व्हाइटनर का या ओवर राइटिंग का इस्तेमाल कर ले, तो फॉर्म के अंतर्गत कोई भी व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करेगा और न ही दोस्तों ओवर राइटिंग करेगा।